9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बात करेंगे आज की इस खास रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की सियासत की। बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और सभी पार्टियां अब तैयारियों में जुटी हुई हैं। ऐसे में हर किसी की नजर है भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर, जो आजाद समाज पार्टी के संस्थापक भी हैं। दरअसल अब हर कोई ये जानना चाहता है कि चंद्रशेखर आजाद आखिरकार किसके साथ खड़े होते हुए नजर आएंगे। नाम लगातार कई पार्टियों का सामने आया। ये भी कहा गया कि जब चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ उसके बाद कई विपक्षी दलों ने चंद्रशेखर आजाद पर समर्थन दिया। उन पर हमले को लेकर के सीधे सीधे योगी सरकार पर सवाल भी खड़े किए। अगर बात करें यहाँ पर समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन आपको बता दें कि बीएसपी के कई नेताओं ने चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर योगी सरकार पर सवाल जरूर उठाए। शिवसेना पार्टी ने भी सीधे सीधे चंद्रशेखर आजाद को समर्थन दिया। लेकिन क्या अब चंद्रशेखर आजाद कोई अलग ही प्लानिंग कर रहा है? दरअसल हमेशा से देखा गया कि जब भी भारतीय जनता पार्टी को किसी राज्य में ऐसा लगता है कि किसी पार्टी से उन्हें खतरा है या फिर किसी नेता से उन्हें खतरा है, तो या तो वो पार्टी को तोड़ देते हैं, यानी कि फूट डालो और राज करो की रणनीति चलाते हैं, या फिर उस पार्टी के सबसे मजबूत नेता को ही अपने खेमे में शामिल कर लेते हैं। ऐसा हमने देखा गुजरात में हार्दिक पटेल कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। राजस्थान में वसुंधरा राजे किस तरह से कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। और अब दावा किया जा रहा है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को भी पार्टी अपने खेमे में शामिल कर सकती है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद भी उन्हें अपना समर्थन देते हुए दिखाई दे सकते हैं? ये सवाल लगातार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिरकार ऐसा दावा क्यों किया जा रहा है, अब आपको वो बता देते हैं। पश्चिमी यूपी में बीजेपी चंद्रशेखर आजाद को भी ले सकती है साथ। नए सूट चावल हीर ने जयंत ने बढ़ाया सस्पेंस। मिशन साल 2024 के लिए भाजपा कुनबा बढ़ाने में जुट गई है। इसकी कवायद अब पूरब से पश्चिम तक शुरू हो गई। इसी बीच कभी नया सूट सिलवाने तो कभी चावल और खीर जैसे ट्वीट जयंत सियासी सस्पेंस बढ़ाने में जुटे हुए हैं। मिशन 2024 के लिए अब भाजपा कुनबा बढ़ाने में जुट गई है और अब ऐसे में दावा किया जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को भी अब पार्टी अपनी तरफ ले सकती है। दरअसल आपको बता दें कि जो तमाम कयास हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रही है जयंत चौधरी के ट्वीट के बाद। दरअसल आपको बता दें कि जयंत चौधरी इस वक्त जिस तरह के ट्वीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं उनसे लगातार ये सस्पेंस बढ़ा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि भाजपा की निगाहें सिर्फ जयंत चौधरी ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद पर भी टिकी हुई है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद दलितों में जिस जाति से आते हैं वे पश्चिमी यूपी का चुनावी गुणा गणित बनाने और बिगाड़ने में सक्षम है। ऐसे में वो बीजेपी के लिए मददगार हो सकते हैं। और क्या अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए अगर यादवों और यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक यानी कि एमवाई फैक्टर पर अगर सीधे सीधे फोकस कर रही है, पसमानदा मुस्लिमों को अपने पक्ष में लेने की कोशिश कर रही है, तो जो एक दलित वोट बैंक इस वक्त चंद्रशेखर आजाद की मुट्ठी में है, क्या उस वोट बैंक को साधने के लिए अब सीधे सीधे बीजेपी चंद्रशेखर आजाद को भी अपने खेमे में ले सकती है? ये दावा लगातार किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या चंद्रशेखर आजाद भी अब राजनीति में वो पद वो जिम्मेदारी पाने के लिए बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? क्योंकि अब तक तो चंद्रशेखर आजाद सीधे सीधे योगी सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन वोट का खेल ही ऐसा है, सत्ता का खेल ही ऐसा है कि कहीं ना कहीं कई नेता राजनीति में, सियासत में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए कई पार्टियों को छोड़कर मजबूत पार्टियों में शामिल होते हुए दिखाई भी दिए। क्या अब इस लिस्ट में सीधे सीधे चंद्रशेखर आजाद का भी नाम शामिल होता हुआ दिखाई दे सकता है? आपकी क्या कुछ राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।